एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में भ्रमण कर रहे थे। जैसे ही वे चले, उनके छात्र उनसे जीवन और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में प्रश्न पूछने लगे। छात्रों में से एक ने ईश्वर के लिए हिंदी शब्द का उपयोग करते हुए कहा, भगवान, हम सभी जीवन में शांति और खुशी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि इसे कैसे खोजा जाए। क्या आप हमें सिखा सकते हैं? बुद्ध अपने छात्रों की ओर धीरे से मुस्कुराए और उत्तर दिया, बेशक मेरे बच्चों, सच्ची शांति और खुशी का मार्ग संघ, धर्म और संघ की साधना से है। उनके छात्रों ने उन्हें प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। उन शब्दों का क्या अर्थ है, भगवान? उन्होंने पूछा। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक समझाया, संघ का अर्थ उन लोगों से जुड़ना है जो हमें प्रेरित और समर्थन करते हैं और जो हमें सही रास्ते पर बने रहने में मदद करते हैं। धर्म का अर्थ है अपने नैतिक और नैतिक सिद्धांतों का पालन करना और दूसरों की सेवा करना। संघ का अर्थ है चुनना एक जीवन साथी जो हमारे साथ संगत है और जो हमारे विकास और भलाई का समर्थन करता है। छात्रों ने बुद्ध के शब्दों को ध्यान से सुना, यह समझने की कोशिश की कि उनका क्या मतलब है। संघ अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरने के बारे में है, बुद्ध ने आगे कहा। हमारे जीवन में ऐसे लोगों का होना महत्वपूर्ण है जो हमें प्रोत्साहित करते हैं, जो हमें बढ़ने के लिए चुनौती देते हैं और जो हमें खुद के बेहतर संस्करण बनने के लिए प्रेरित करते हैं। धर्म अखंडता और सेवा का जीवन जीने के बारे में है। जब हम अपने नैतिक और नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं तो हम अपने और दूसरों के साथ शांति से रह सकते हैं। हम दूसरों की मदद भी कर सकते हैं और दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। संघ एक ऐसा जीवन साथी चुनने के बारे में है जो हमारे विकास और भलाई का समर्थन करता है। जब हमारे पास एक ऐसा साथी होता है जो हमारे साथ संगत होता है, तो हम एक मजबूत और प्यार भरा रिश्ता बना सकते हैं जो हमारे जीवन को समृद्ध करता है और हमें खुश और पूर्ण महसूस कराता है। छात्रों ने बुद्ध की शिक्षाओं को ध्यान से सुना और उनके शब्दों से प्रेरित महसूस किया। वे जानते थे कि ये सिद्धांत जीवन में शांति और सुख पाने की कुंजी हैं। जैसे जैसे उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, बुद्ध के शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को व्यवहार में उतारा। उन्होंने सकारात्मक प्रभावों की तलाश शुरू कर दी और खुद को ऐसे लोगों से घेर लिया जिन्होंने उनका समर्थन किया और उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने अपने नैतिक और नैतिक सिद्धांतों का पालन करने और दूसरों की सेवा करने की प्रतिबद्धता भी जताई। समय के साथ उन्होंने पाया कि उनका जीवन शांति, आनंद और तृप्ति से भर गया था। उन्हें सच्चे सुख का मार्ग सिखाने और उन्हें सार्थक जीवन जीने का तरीका दिखाने के लिए वे बुद्ध के प्रति कृतज्ञ महसूस करते थे। साल बीतते गए और बुद्ध की शिक्षाएं पूरे भारत और उसके बाहर भी फैलती रहीं। हर उम्र और पृष्ठभूमि के लोग उन्हें सुनने और उनकी बुद्धिमत्ता से सीखने आते थे। बुद्ध की विरासत आज भी जीवित है और उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। उनके प्रेम, करुणा और सेवा के संदेश ने अनगिनत व्यक्तियों के दिलों को छुआ है और उनका प्रभाव कई आध्यात्मिक परंपराओं में देखा जा सकता है जो उनकी शिक्षाओं से विकसित हुई हैं। जैसा कि हम बुद्ध की शिक्षाओं पर चिंतन करते हैं, हम उनके प्रेम, करुणा और सेवा के संदेश से प्रेरणा ले सकते हैं। हम अपने जीवन में सकारात्मक प्रभावों की तलाश कर सकते हैं, अपने नैतिक और नैतिक सिद्धांतों का पालन कर सकते हैं और दूसरों की सेवा करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसा करने से हम अपने स्वयं के जीवन में शांति, आनंद और परिपूर्णता पैदा कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।